हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, सीबीएसई की तरफ से आ रही है एक बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। तो सीबीएसई ने इस बार बोर्ड एग्ज़ाम्स का जो पैटर्न था उसको बिल्कुल चेंज कर दिया है। मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरह से इस बार एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे, और इस बार ही नहीं, आने वाले फ्यूचर के जितने भी एकेडमिक सेशंस होने वाले हैं उनके लिए सीबीएसई का क्या प्लान है वो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, सीबीएसई ने डिसाइड किया है कि इस बार जो एग्ज़ाम्स होंगे, आपके फाइनल एग्ज़ाम्स, वो एक बार में ही नहीं होंगे, वो 2 बार होंगे। मतलब इस बार बोर्ड एग्ज़ाम्स 2 टर्म्स में होंगे, फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म। जैसे पहले हुआ करता था, पहले जो है बिल्कुल सेशन के लास्ट में एग्ज़ाम्स हुआ करते थे और उसके बेसिस पे ही बच्चे की इवैल्यूएशन होती थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला। सीबीएसई ने टोटल जो सिलेबस है उसको 2 टर्म्स में डिवाइड कर दिया है। अब आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम्स होंगे दे विल बी टेकन इन 2 टर्म्स, फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म। जो फर्स्ट टर्म होगी उसके एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाएंगे नवंबर दिसंबर के आसपास, ठीक है ना। नवंबर दिसंबर के आसपास बोर्ड जो है फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाएगी। उसके बाद अप्रैल 2022 में इस सेशन के सेकेंड टर्म के जो एग्ज़ाम्स हैं वो कंडक्ट करवाए जाएंगे। अब पेपर कैसे होंगे, किस तरह का पैटर्न होगा, वो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट टर्म की। तो जो दोस्तों फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम्स होंगे वो MCQ टाइप होंगे, मतलब उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस आने वाले हैं, और उसमें अप्रोक्सीमेटली आपका हाफ सिलेबस आएगा। तो इसलिए आपको अभी से प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए और आपको कंसेप्ट पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि कंसेप्चुअल क्वेश्चंस उठ के आएंगे। 1-1 मार्क के क्वेश्चंस आने हैं इस बार आप लोगों के पास फर्स्ट टर्म में, और लगभग उसमें जैसा मैंने बताया हाफ सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। और जो एग्ज़ाम होगा फर्स्ट टर्म का आपका, जैसा मैंने बताया, नवंबर दिसंबर में होगा, और उसकी जो टाइमिंग होगी इट विल बी ऑफ 90 मिनट्स, 90 मिनट का पेपर आपका होगा। अब प्लान क्या है सीबीएसई का कि किस तरह से पेपर कंडक्ट कराया जाएगा। पेपर कंडक्ट कराया जाएगा OMR शीट पे। OMR शीट को बच्चे फिल करेंगे, उसमें हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से एक ऑप्शन जो है बच्चा OMR शीट पे वो फिल करेगा। दूसरा, जो पेपर सेट होगा वो सीबीएसई की तरफ से ही सेट होगा। अगर हालात ठीक हो जाते हैं, कोरोना का जो टाइम चल रहा है, ये बुरा टाइम चला जाता है नवंबर दिसंबर तक, और स्कूल नॉर्मल हो जाते हैं, बच्चे स्कूल्स में आ जाते हैं, तो बच्चे स्कूल में आके ही फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम देंगे। और जब एग्ज़ाम होगा फर्स्ट टर्म का वो स्कूल में ही होगा, लेकिन सीबीएसई की तरफ से सुप्रीडेंट और इसके अलावा और भी बहुत से ऑफिसर्स को वहाँ पे भेजा जाएगा निगरानी के लिए कि किसी तरह की कोई चीटिंग ना हो। OMR शीट्स को चेक करने के बाद स्कूल्स को उसी दिन या 1 या 2 दिन बाद मार्क्स सीबीएसई के ऑनलाइन पोर्टल पे अपलोड करने होंगे। तो ये तो हुई फर्स्ट टर्म की बात। और दोस्तों, फर्स्ट टर्म को सीरियसली लेना है आपने, क्योंकि 50% जो आपके मार्क्स होंगे 12th क्लास में वो फर्स्ट टर्म से ही आपको मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं सेकंड टर्म की। सेकंड टर्म का जो एग्ज़ाम होगा वो 120 मिनट का होगा, यानी कि 2 घंटे का होगा। वो थ्योरेटिकल होगा, सब्जेक्टिव होगा, मतलब रिटन एग्ज़ाम आपका होने वाला है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात ये है कि एक प्रेशर स्टूडेंट्स के ऊपर से हटने वाला है सिलेबस के बोझ का, क्योंकि बेसिकली होगा क्या, जो सिलेबस आप फर्स्ट टर्म में पढ़ चुके होंगे वो सेकंड टर्म में नहीं आएगा। फर्स्ट टर्म में हाफ सिलेबस और नेक्स्ट हाफ सिलेबस आपकी नेक्स्ट सेकंड टर्म में आने वाला है। तो ओवरलैप जो है सिलेबस का वो नहीं होगा फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के बीच में। ये एक बहुत अच्छी बात है जो मुझे लगी पर्सनली सीबीएसई की, कि सेकंड टर्म में अलग सिलेबस आएगा, बचा हुआ सिलेबस, और फर्स्ट टर्म में आपका शुरू का 50% सिलेबस होगा। इसके अलावा सीबीएसई ने ये भी साफ किया है कि अगर कोरोना नहीं जाता फर्स्ट टर्म तक, मतलब नवंबर दिसंबर तक भी स्कूल नहीं खुलते, तो जो एग्ज़ाम होंगे फर्स्ट टर्म के वो घर से ही कंडक्ट करवाए जाएंगे। ऑनलाइन बच्चे जो है ऑनलाइन एग्ज़ाम्स देंगे। हालांकि उस टाइम पे, क्योंकि घर से जब बच्चे एग्ज़ाम देंगे तो इस एग्ज़ाम की जो श्योरिटी है वो थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे चीटिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। तो इसलिए सीबीएसई फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम्स की वेटेज तब कम कर देगी अगर घर से बच्चे एग्ज़ाम देते हैं तो। दूसरा, सीबीएसई ने ये भी कहा है कि कोरोना का जो ये हालात हैं, अगर ये सही नहीं होते तो जो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म तक भी अगर नहीं सही होते, कोरोना के जो हालात बने हुए हैं, तब नॉर्मल जैसे अब असेसमेंट गई है उस तरह से कोई क्राइटेरिया बनाया जाएगा असेसमेंट का। उसमें आपके इंटरनल, आपका प्रोजेक्ट, आपके प्रैक्टिकल, और स्कूल में जो सिंपल मिड टर्म एग्ज़ाम्स वगैरह लिए गए हैं उसके बेसिस पे आपको परसेंटेज बना के दी जाएगी, नंबर बच्चों को दिए जाएंगे।
तो ये था एक नया क्राइटेरिया सीबीएसई की तरफ से, और आने वाले जितने भी सेशंस होंगे उसमें सीबीएसई का यही प्लान है कि इसी तरह से जो है एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करवाया जाएगा। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। क्या आपको सीबीएसई का ये क्राइटेरिया अच्छा लगा तो वो भी कमेंट में लिखें, क्या इसमें कमी लगी वो भी कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर चैनल पे आज ही आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना, नए हो सब्सक्राइब कर लो। आगे भी और भी बहुत सी वीडियोस आती रहेंगी। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यूज़ के साथ।